हे फोक्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI Osmo Action 4 के बारे में, जो DJI की एक्शन सीरीज लाइनअप का 4th एडिशन है। इसमें एक्सटेंसिव इंप्रूवमेंट्स आए हैं एज कम्पेयर टू द जनरेशन 1, जिसका मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है, कॉर्नर पे जाके यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक। इसके दो एडिशंस आते हैं, एक स्टैंड अलोन है और दूसरा वाला जो आता है जो एडवेंचर कॉम्बो आता है, जो कि ये वाला बॉक्स है, थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। क्विकली देखते हैं हमारे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारे बॉक्स में सबसे अच्छी चीज़ जो इसका जो एक्सटेंशन रॉड है, जो कि शायद आपको 2-3 हज़ार के आसपास मिलता है अगर आपको अलग से लेना है, बट ये आपके एडवेंचर कॉम्बो में आता है। इसकी लेंथ आई थिंक 1-1.5 मीटर की है। अगर एडवेंचर कॉम्बो की बात करें, इसमें कुछ एडवांटेज हमको मिलते हैं। बैटरीज 2-3 आती है इसके साथ। नॉर्मल में तो आपको एक बैटरी मिलेगी, बट एडवेंचर कॉम्बो में आपको ये बॉक्स मिलेगा, जो कि चार्जिंग केस है बैटरीज के लिए, बहुत ही कन्वीनियंट बनाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। और ये बैटरीज आपको हमेशा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है आराम से। व्हाइल यू आर यूजिंग द प्राइमरी बैटरी, ये दो को आप चार्ज करते रहेंगे, सो दैट यू गेट दैट कंटिन्यूअस शूटिंग टाइम। USB टाइप सी टू टाइप सी केबल इसमें मिलती है, जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो माउंटिंग पैटर्न है वो क्विकलीज बेस पे बना हुआ है। जैसे कि अगर आप DJI Osmo Action 1 की बात करेंगे, वहाँ पे आपको स्क्रूज से बंद करना पड़ता था माउंटिंग प्लेट्स को, कि आप क्विकली इसको फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। अगर आप इसको बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक एक प्लेट मिलेगी, तो उसकी क्विकली प्लेट से मैग्नेटिक यू कैन डायरेक्टली अटैच इट टू दैट बेस एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। ये अच्छी चीज़ है इसकी एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स लाइक GoPro। जो इसका फैक्ट्री केस आता है वो नीचे से खाली है, सो दैट आप जो माउंट लगाते हो वो कैमरा की बेस में चला जाता है। GoPro की बात करें, वहाँ पे ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे ये क्विक रिलीज प्लेट जो है, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस केज पे, एंड देन यू कैन स्टार्ट शूटिंग पोर्ट्रेट। Here you go with the extension rod, you can use it for vlogging। यहाँ पे क्विक स्विच आपका बटन है, वहाँ पे एक और छोटा सा लिड है, बटन दबा के you can pull it down। यहाँ पे इसका USB टाइप सी कनेक्टर है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं या तो इसकी चार्जिंग के लिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मीडिया एक्सट्रैक्शन के लिए, या फिर माइक्रोफोन के लिए यू कैन यूज़ इट। नाउ देयर इज़ अनदर लिड दूसरे साइड से, जहाँ पे आपको बैटरी और इसका मेमोरी कार्ड मिलेगा। कैमरा के बटन्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है शटर बटन, या तो डायरेक्टली आप वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर कैमरा जब ऑन है तब दबा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस बटन को दबाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। राइट, दैट इज़ प्रीटी क्विक। एंड देन पावर बटन जो है, यहाँ पे ये क्विक स्विच भी है और पावर बटन भी है इसका। अगर पावर बटन की बात करें, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, एक और बार प्रेस करेंगे तो स्क्रीन स्विच कर देगा। इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी है, क्योंकि क्विक स्विच सिर्फ स्क्रीन स्विच ही नहीं करेगा, ये आपको फीचर्स भी स्विच करने देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से फोटो में जा सकते हैं, वीडियो में जा सकते हैं, या फिर टाइम लैप्स में जा सकते हो, और यहाँ पे ये सब चीज़ों को आप आराम से एडिट भी कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक कर्व्ड माउंट भी मिलता है इसके साथ। कहीं कहीं पे जो कार का डैश होता है थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो उसके लिए आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी विंडशील्ड पे यूज़ करने के लिए आपको तो सक्शन माउंट ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन मिलते हैं, वन इज़ द मेन वन और दूसरा आपको फ्रंट स्क्रीन जो है आपको मिलता है। ये आपको व्लॉगिंग के काम आएगा। जो छोटा वाला स्क्रीन है, ये भी फुली कैपेबल टच स्क्रीन है, जहाँ पे आप हर कोई फीचर से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गैलरी व्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पे शूट मोड चेंज कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, व्हाटएवर यू वांट। ये जो सेटिंग आइकॉन है, यहाँ पे आप अपने फीचर सेट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बेसिक इसमें आता है डिफ़ॉल्ट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल यूज़र के लिए रखी जाती हैं, या फिर आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने प्रो मोड में जाके देन यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज एवरीथिंग। तो ये सब आपको चेंज करने को मिलेगा, बट यू नीड टू गो इनटू द प्रो मोड। तो वो सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सपोजर हो गया, कलर हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया, या फिर एडजस्टमेंट्स वगैरह। तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखा है, बिकॉज़ आपको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। टॉप से आपको सेम चीज़ें मिलती है। अगर टॉप के लिए इसको व्यू करने के लिए हम क्विकली दूसरे स्क्रीन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेटर विजिबिलिटी है इसका। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल जो है, आपका जो कलर प्रोफाइल है, या फिर टिपिकली इनको प्रीसेट्स बोला जाता है, ये आप ऐड कर सकते हैं। क्विक स्विच का ऑप्शन जो है, वॉइस प्रॉम्प्ट, स्विच स्क्रीन, ये सब चीज़ें क्विक स्विच में आप चेंज कर सकते हैं, ये उसका फीचर सेटिंग है। एंड देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिलेगी, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं यहाँ पे
स्नैपशॉट, लास्ट सेटिंग, बेसिकली आपकी लास्ट सेटिंग्स को एज इट इज़ रखने के लिए वॉइस कंट्रोल्स आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं या लैंग्वेज उनकी चेंज कर सकते हैं। वॉइस कमांड्स आप इसमें जो प्रीडिफाइंड है वही यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको शट डाउन, टेक फोटो, स्टॉप स्टार्ट रिकॉर्डिंग की चीज़ें जो आपको मिलेगी। ये तो OTG कनेक्शन ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर योर मीडिया एक्सट्रैक्शन, जो आप टाइप सी टू टाइप सी केबल यूज़ करके अपना मीडिया एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में या फिर किसी फ़ोन में। इसकी एप्लीकेशन भी आती है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। जो DJI का मुझे सबसे अच्छा लगा वो इनका इकोसिस्टम बिल्ड करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल रोड माइक्रोफोन्स की बात करेंगे, वहाँ पे आपको जब 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है, इसको आपको अलग अलग चार्ज करना पड़ता है केबल्स के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो केस दिया गया है इसमें, यहाँ पे आप 3 बैटरीज एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 तो स्पेयर बैटरी एटलीस्ट आप चार्ज करोगे जब आप प्राइमरी बैटरी पे शूट कर रहे होंगे। आपकी जो शूट्स हैं वो हमेशा अनइंटरप्टेड रहेंगे बिकॉज आपके पास हमेशा पावर पैक बैटरीज हैं। ये जो इसका सेंसर है 1/1.3 इंच, इसका एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी लाइट ले लेता है एंड देन आपको लो लाइट कंडीशंस में भी हेल्प करता है। मैंने खुद टेस्ट किया है, इसकी लो लाइटिंग कंडीशंस के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू योर फोन और एज कम्पेयर टू एनी अदर कैमरा। ये कैमरा यूज़ करके आप D-Log 10bit/m में भी शूट कर सकते हैं, जो प्रो वीडियो एडिटर्स होते हैं उनके लिए, सो दैट वो पोस्ट प्रोडक्शन में ग्रेडिंग करने की बात करेंगे। दिस कैमरा हैज़ दैट ऑप्शन टू शूट दैट D-Log M एज वेल। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 155 डिग्रीज़ है, बहुत वाइड है। मैंने जितने भी टेस्ट इसमें रन किए बहुत अच्छा फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, चाहे आप इसको कार में माउंट करें, बाइक में माउंट करें या फिर अपने सिर पे माउंट करें, जहाँ पे भी आप माउंट करना है। फील्ड ऑफ व्यू इसका 155 डिग्रीज़ है, जो कि इनफ होता है अच्छा खासा पर्सपेक्टिव कैप्चर करने के लिए। इसके जो वीडियो प्रोफाइल्स हैं वो 4K 16:9 है, 4K 4:3 आप फ्रेम रेट आराम से चेंज कर सकते हैं एंड देन यू हैव अदर ऑप्शंस 4K 4:3 आप फ्रेम रेट यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं। इसका जो रॉक स्टडी मोड है, जो बहुत ही फेमस मोड है DJI का, जो कि स्टेबलाइजेशन का एक्चुअली मास्टर है। यहाँ पे तो DJI Action 4 में उन्होंने रॉक स्टडी प्लस भी दिया है, जो कि मच बेटर देन रॉक स्टडी परफॉर्म करता है। आई डोंट थिंक आपको रॉक स्टडी से बियॉन्ड जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इवन जो भी कंडीशंस में आप शूट करते हैं। एंड देन इट्स वाटरप्रूफ अप टू 18 मीटर्स। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट इट। जब आप इसको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे GoPro हो गया, अगर GoPro में आपको अपनी वॉइस कैप्चर करनी है, उसके लिए आपको मीडिया मोड लेना पड़ेगा, जो कि 5-6-7 हज़ार आई थिंक का आता है, जो एडिशनल एक्सेसरी है अलॉन्ग विद द माइक्रोफोन, जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको कोई भी टाइप सी माइक्रोफोन लाइए, या फिर आपके पास अगर 3.5 mm ऑडियो जैक वाला भी है, 200-300 रुपये का कन्वर्टर यूज़ करके यू कैन कन्वर्ट दैट into this USB Type-C. Second advantage is about its quick release plates, जो कि आपको GoPro में नहीं आते। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें आया है, यहाँ पे इन लोगों ने ऑप्शन दिया है वायरलेस माइक का भी, जहाँ पे आप अगर चाहे आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर लेंगे, वो ट्रांसमीटर डायरेक्टली इस कैमरा के साथ कनेक्ट होगा, यू डोंट नीड अ रिसीवर। सो आई एम प्रेजिंग DJI's ecosystem a lot than GoPro's. DJI is literally value for money. I think that was a bit about this camera. Maybe I'll see you in the next video with some other gadget. But yeah, for now, that's the wrap. Thank you so much for watching. That's about it. मैं बीच बीच में इसके जो लिए गए वीडियोस है इससे, उनको मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये कैमरा ले लो एज़ कम्पेयर टू योर GoPro.